आप सभी का स्वागत है शिक्षक साथियों। एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर सर्विस बुक किस प्रकार से अपडेट करनी है अपने मोबाइल से, इस वीडियो में हम जानेंगे। इसके लिए आप अपने मोबाइल में कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लें। हमने यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है। सर्च बार में एजुकेशन पोर्टल 3.0 टाइप करना है। सबसे ऊपर आप ऑप्शन देख पा रहे हैं एजुकेशन पोर्टल 3.0। यहाँ पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए हम होम पेज पर आ गए हैं। नीचे यूज़र नेम में आपको अपना यूनिक आईडी भरना है और जो भी आपका पासवर्ड है नीचे भर के कैप्चा कोड भरने के बाद लॉगिन कर लेना है। होम पेज के नीचे जो सेकंड नंबर का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ हमें क्लिक करना है। एम्प्लॉय डायरेक्टरी वाले ऑप्शन पर इसके बाद देखिए होम पेज के नीचे ये ऑप्शन आ रहा है सर्विस बुक का, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। इसमें अब नीचे की तरफ ये सर्विस बुक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हम सर्विस बुक के मेन पेज पर आ गए हैं। यहाँ पर देखिए प्रोफाइल पिक्चर और स्कूल की फ़ोटो है, तो प्रोफाइल पिक्चर पे हम क्लिक करेंगे। प्रोफाइल पिक्चर हम सिलेक्ट करेंगे। आप ध्यान रखें 200 KB तक का पिक्चर आपको सिलेक्ट करना है। प्रोफाइल पिक्चर हमने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम स्कूल के डाइस कोड के साथ में फ़ोटो हमें लेना है। यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपकी फ़ोटो सही नहीं आती है तो आप रीटेक करके फ़ोटो को दोबारा से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फ़ोटो ले ली है। अब नीचे की तरफ हम क्लिक करेंगे ऑप्शन पर। देखिए यहाँ पे जियो लोकेशन ले रहा है। यहाँ पे आप ध्यान रखें ये फ़ोटो स्कूल से ही लेना ज़रूरी है। इसके बाद देखिए सेव और नेक्स्ट के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ये हमसे पूछ रहा है कि क्या आप फ़ोटो अपलोड करना चाह रहे हैं। अगर सही फ़ोटो है तो आप यस पे क्लिक करें। देखिए सक्सेसफुली हमारी फ़ोटोज़ अपलोड हो गई हैं। तो ये काम आपको स्कूल से करना है, ये ध्यान रखना है क्योंकि इसमें जियो लोकेशन मांगी जा रही है। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाएंगे, जिस ऑप्शन में देखिए यहाँ पर आपकी समग्र आईडी डाल के हमें सर्च पे क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे एक OTP जनरेट होगा जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाएगा। समग्र आईडी से यहाँ लॉगिन कर लिया है हमने, OTP जनरेट हुआ है और OTP को हम यहाँ पर भर देंगे। OTP भरने के बाद आपको ध्यान रखना है कि जो जानकारी हमारी यहाँ पर खुली है वो उस जानकारी को हमको चेक करना है। ये OTP वेरीफाई कर दिया है, सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है, जानकारी आ गई है। अगर जानकारी सही है तो यस सेव एंड नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे। देखिए हमसे पूछ रहा है सेव करना चाहते हैं, हमने सेव कर दिया है। तो ये डाटा जो है सक्सेसफुली सेव हो गया है। इसके बाद हम अगले भाग में आ गए पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आप अपनी जानकारी को ध्यानपूर्वक चेक कर लें। इसमें नीचे और भी कई ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे बेसिक डिटेल का ऑप्शन है। यहाँ पे हमें अपनी बेसिक डिटेल चेक कर लेनी है और जो ऑप्शन भरे नहीं हैं उनको हम यहाँ पर भर लेंगे। जैसे आपका वोटर ID नंबर यहाँ पे हो सकता है भरा हुआ नहीं आएगा, तो वो आपको यहाँ पे भर लेना है। पूरी जानकारी जब आप भर लें आपने जो एग्ज़ाम दी थी TET की, अगर उसमें आपका रोल नंबर क्या है वो यहाँ पे आपको भरना है। जो जानकारी नहीं भरी हुई हैं वो आपको यहाँ पे भर लेना है। इसके बाद नीचे की तरफ एड्रेस डिटेल का ऑप्शन है। इस ऑप्शन पे हमें भरना है अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो हमें भरने के बाद नीचे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। पूरी जानकारी को आप ध्यानपूर्वक ज़रूर चेक कर लें। इसके बाद अगला भाग जो है फैमिली डिटेल का है, जिसमें आपको अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ना है। इसके लिए आप गार्डियन रिलेशन लिखेंगे। उसके बाद रिलेटिव जो परिवार के सदस्य का नाम है वो लिखेंगे, उनकी जन्म दिनांक लिखेंगे और ऐड के बटन पे क्लिक कर देंगे तो परिवार के सदस्य इसमें ऐड होते जाएंगे। इस प्रकार से आप अपने परिवार में जितने भी सदस्य हैं सबकी जानकारी को यहाँ पर जोड़ लेंगे। और साथ ही अगर आपको लगता है कि इसमें कोई सुधार की आवश्यकता है तो उसमें करेक्शन भी हम कर सकते हैं। अगला भाग जो है
इसमें लिखा आ रहा है अगर आप के हस्बैंड या वाइफ जॉब में है तो आपको उस हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे हेल्थ से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन है, अगर किसी प्रकार की कोई क्रिटिकल बीमारी है तो उसके बारे में जानकारी देना है। अब नीचे है पोस्टिंग डिटेल। पोस्टिंग डिटेल में अपनी फर्स्ट अपॉइंटमेंट डेट आपको भर लेना है। इसके बाद उसका ऑर्डर नंबर, जॉइनिंग डेट क्या है और सपोर्टिव डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पे अपलोड करना है। आपको ध्यान रखना है जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वो 100 KB तक का होना चाहिए। और इसके बाद करंट पोस्टिंग डिटेल नंबर, पोस्टिंग ऑर्डर नंबर, जॉइनिंग डेट और सपोर्टिव डॉक्यूमेंट हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इसके लिए वीडियो अलग से मैंने बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देख लें किस प्रकार से मैं अपनी फाइलों को कंप्रेस करना है, तो वो आप देख के कर लें। तो यहाँ पे फाइल चूज़ कर ली के बाद नीचे अपडेट एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, जिस पे क्लिक करके हम अपनी जो जानकारी है उसको अपडेट कर देंगे। हमने अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। अब ये पूछ रहा है जानकारी आप सेव करना चाहते हैं तो हाँ या नहीं पे क्लिक करना है। ये सेव के ऑप्शन पे हमने क्लिक कर दिया है। ये देखिए सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है, यानी जो जानकारी थी वो सक्सेसफुली सेव हो गई है। अब हम अगले भाग की जानकारी को अपडेट करेंगे। देखिए 3 भाग कंप्लीट हो गए हैं, चौथा भाग। सबसे पहले यहाँ पे आप ऊपर देख पा रहे होंगे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन का ऑप्शन आ रहा है, यानी जो भी हमारी शैक्षिक क्वालिफ़िकेशन है वो सारी अंक सूचियाँ यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले 10वीं की अंक सूची, फिर 12वीं की, ग्रेजुएशन, इसके बाद अगर आपने बीएड कर रखा है तो बीएड, और अगर आपकी योग्यता है पीजी यानी कि एमएससी या एमए आपने कर रखा है तो वो अंक सूची, डीएलएड की अंक सूची, जो भी आपकी अंक सूचियाँ हैं जो सर्विस बुक में आपने एंट्री करवाई हुई है वो सारी यहाँ पे हमें अपलोड करना है। तो ये इसके पहले आप कंप्रेस करके रख लें फाइलों को पूरा, इसके लिए मैंने वीडियो पहले ही बना रखा है। उस वीडियो की सहायता से आप आसानी से फाइल को कंप्रेस कर पाएंगे। इसके बाद हम एक एक करके पूरी जानकारी भर लेते हैं। को 10th 12th जो भी यहाँ पे अपलोड करना है, पहले उस क्लास को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ 12th करा है। इसके बाद आपका सब्जेक्ट क्या रहा है, कॉमर्स, आर्ट्स या फिर पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। फिर यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम सेलेक्ट कर लेंगे हम यहाँ पर, भर लेंगे। इसके बाद पासिंग ईयर भर लेना है हमें, परसेंटेज था या देखिए यहाँ ऑप्शन आ रहा है ग्रेड या परसेंटेज, जो भी है आपका वो हम यहाँ भर देंगे। इसके बाद अगला यहाँ ऑप्शन है कि आपने ये जो क्वालिफ़िकेशन है ये एग्ज़ाम पास फर्स्ट अपॉइंटमेंट जॉइनिंग डेट के बाद में करिए या पहले करिए। अगर आपने बाद में करी है तो आपको यहाँ पे यस करना है, और अगर आपने जॉब में आने से पहले ही ये एग्ज़ाम पास कर लिए तो आपको नो भरना है। इसके बाद यहाँ आप देख पा रहे हैं चूज़ फाइल का ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए फ़ाइल आपका सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। जहाँ पर भी आपने फ़ाइल सेव करी है वहाँ से आप फ़ाइल को सिलेक्ट कर लें। यहाँ हमने फ़ाइल सिलेक्ट कर ली है और सिलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे व्यू का ऑप्शन नीचे आ गया है, आप चाहें तो फाइल को देख भी सकते हैं। यहाँ व्यू पे हम क्लिक करेंगे और पीडीएफ रीडर जो है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फ़ाइल पीडीएफ फाइल जो हमने अपलोड करी है ये हम देख पाएंगे किस क्वालिटी की है, कैसी है, इस प्रकार से। और इसके बाद नीचे ऐड का ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देंगे तो देखिए नीचे ये जानकारी जो भी हमने भरी है यहाँ पर आ गई है। इस प्रकार से आपकी सारी फाइलें जो हैं वो ऐड हो जाएंगी यहाँ पर। और जब आप सारी अपनी मार्कशीट वगैरह जो हैं ग्रेजुएशन डिग्री, बीएड या और जो भी क्वालिफ़िकेशन है आपने ऐड कर दी है, उसके बाद हम यहाँ नेक्स्ट का नीचे जो ऑप्शन आ रहा है सेव एंड नेक्स्ट का, इस वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है।
इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो हमसे पूछ रहा है कि आप जितनी क्वालिफ़िकेशन है वो सेव करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो यस ग्रीन वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। देखिए क्वालिफ़िकेशन सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है और हम अगले भाग में आ गए हैं, यानी पोस्टिंग वाला जो भाग है उस पर। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, पोस्टिंग टाइप। तो फर्स्ट आप कौन सा ऑर्डर अपलोड करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर है। फर्स्ट अपॉइंटमेंट यानी पहली नियुक्ति वाला, ट्रांसफ़र वाला, संविलियन वाला, प्रमोशन वाला, न्यू कैडर वाला, प्रोबेशनरी पीरियड वाला, या उच्च पद प्रभार, यूपीपी मतलब उच्च पद प्रभार वाला। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद ऑर्डर नंबर अगले भाग में सिलेक्ट करेंगे। फिर किस डेट का ऑर्डर है, फिर उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और यहाँ ध्यान रखना है कि 500 KB तक की जेपीजी फाइल या पीडीएफ फाइल आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद पोस्टिंग ऑफिस का कोड, जिस ऑफिस में आपकी पोस्टिंग हुई है उसका कोड, यानी एक तरीके से आप समझ लीजिए आपकी जिस स्कूल में नियुक्ति हुई है तो उस स्कूल का यहाँ पर डाइस कोड भर जाएगा। डाइस कोड आपको यहाँ पर भर देना है। इसके बाद आपके स्कूल जो यहाँ नियुक्ति हुई है ऑफिस, वहाँ का नाम यहाँ पे आ जाएगा, जैसे मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी जहाँ भी हुई है वो आ जाएगा। इसके बाद वो पत्र किसके द्वारा जारी किया गया है वो जानकारी यहाँ पे आपको भरनी है। इतना भरने के बाद देखिए अब ये डेजिग्नेशन पूछ रहा है, आपका डेजिग्नेशन क्या है। तो यहाँ पर जो भी डेजिग्नेशन है उस ऑर्डर से संबंधित वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ऊपर आपने अगर यहाँ अपना संविदा वाली नियुक्ति करी है तो संविदा शिक्षक का आपका आएगा। अगर आपने अध्यापक कैडर वाला आदेश अपलोड करा है तो यहाँ पे अध्यापक का आ जाएगा। अगर माध्यमिक शिक्षक वाला आदेश अपलोड करा है तो यहाँ पे माध्यमिक शिक्षक वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो ये डेजिग्नेशन हो जाएगा। इसके बाद आप अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे और ऐड के बटन पे क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से आपके डॉक्यूमेंट और जानकारी नीचे ऐड होती जाएगी। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पोस्टिंग ऑर्डर हम अपलोड कर रहे हैं, ऑर्डर नंबर लिख दिया, ऑर्डर डेट। इसके बाद चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे। फाइल हमने पहले ही कंप्रेस करके यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ से हम फाइल सेलेक्ट करेंगे। ये चूज़ फाइल कर लिया है। अब इसके बाद पोस्टिंग ऑफिस कोड, मतलब जिस स्कूल में आपकी पोस्टिंग हुई है उसका डाइस कोड यहाँ पे हम भर देंगे। यहाँ पे देखिए हमने फाइल चूज़ करने के बाद ऑफिस जिस स्कूल में पोस्टिंग मिली है वहाँ का डाइस कोड डाल देंगे। इस स्कूल का हमें जहाँ पोस्टिंग मिली है वहाँ का डाइस कोड डालने के बाद स्कूल का नाम, फिर आदेश किसने जारी करा है उनका नाम यहाँ पे लिखना है। इसके बाद पोस्टिंग डेजिग्नेशन क्या है उस आदेश में हमारी वो लिखना है, सब्जेक्ट जिसके अंतर्गत नियुक्ति हुई है, इतनी जानकारी आपको भर लेना है। ये सब जानकारी जब आप भर लेंगे तो एक बार चेक कर लें और चेक करने के बाद ऐड के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम ये क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आ गया है फर्स्ट अपॉइंटमेंट, आदेश नंबर, आदेश का डेट, ऑफिस कोड जहाँ पे हमने ज्वाइन करा है, ऑफिस का नाम, किसके द्वारा ज्वाइन किया गया, डेजिग्नेशन क्या थी, सब्जेक्ट, और ये डॉक्यूमेंट को हम चाहें तो यहाँ पर देख भी सकते हैं। इसी प्रकार से अब हम अन्य डॉक्यूमेंट को भी यहाँ पे अपलोड कर लेंगे, अपनी सारी जानकारी अपलोड कर लेंगे। इसके बाद जब आप ये सब डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो नीचे फाइनल सबमिट का एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे अभी आप देख नहीं पा रहे हैं। सब डॉक्यूमेंट करने के बाद सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा। वहाँ पे आप पूरी जानकारी अगर आपकी चेक कर लें, अगर सही है तो फाइनल सबमिट हम कर देंगे। लेकिन आप ध्यान से जानकारी को भरें, क्योंकि एक बार अगर आप फाइनल सबमिट कर देंगे तो उसके बाद करेक्शन नहीं कर पाएंगे किसी भी प्रकार का। तो सारी जानकारी को ध्यान से देख लें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।